हरे कृष्णा। तो चूंकि रामनवमी बहुत निकट आ रही है, जैसे मुझे कुछ कहा गया था कि बाल कांड और अयोध्या कांड करने के लिए, लेकिन मैं जो पाठ कर रहा हूँ अरण्य कांड से कुछ जो प्रसंग चल रहा था उसी को ही मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूँ। तो ये अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रामायण के अंदर से मैं सुना रहा हूँ। तो ये समय, ये प्रसंग जो चल रहा है ये है कि जब सीता जी का अपहरण हो चुका है और श्री राम की मैत्री सुग्रीव से भी हो चुकी है और सुग्रीव के द्वारा भेजे हुए बानर सभी दिशाओं में सीता जी खोज के लिए गए हैं। उनमें से एक जो बानरों का दल है ये दक्षिण दिशा की ओर गया है, जिसमें हनुमान, अंगद, जामवान ये सब विशेष वीर हैं जो कि दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में ही रावण सीता को ले गया। तो इसलिए ये विशेष दल है जो सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में आया है। तो दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत में जो है खोजते हुए बानरों को बहुत समय लग गया और बहुत उनको प्यास लगी। तो समय उन्होंने देखा कि पानी कहाँ मिल सकता है। तो एक गुफा का जो है द्वार था जिसमें बिल्कुल अंधेरा था। तो उसमें कुछ क्रौंच पक्षी निकले जिनके पंख गीले थे। तो उनको विश्वास हो गया कि यहाँ पानी जरूर होगा, क्योंकि पक्षी निकल रहे हैं और उनके पंख गीले हैं। तो उस गुफा के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो अंधेरी गुफा थी और उसमें चलते चलते बहुत समय के बाद फिर प्रकाश मिला और वहाँ बहुत से भवन वहाँ पर बने हुए थे जिनमें खाने की बहुत सामग्री थी और कई सरोवर थे शुद्ध पानी के भरे हुए थे और कोई नहीं था। तो एक महल में देखा कि एक स्त्री है, सुंदर स्त्री है, वो बैठी हुई तपस्या कर रही है। तो फिर उन्होंने उस स्त्री को हाथ जोड़ा, नमस्कार किया और परिचय पूछा। तो उस स्त्री ने इनसे परिचय पूछा तो इन्होंने परिचय दिया कि हम श्री राम के द्वारा भेजे हुए सीता की खोज में आए हैं। और उस स्त्री ने भी अपना परिचय दिया, उसका नाम स्वयं प्रभा है। और वो स्त्री फिर कहती कि तुम लोग खा पी लो, जल पी लो, फल खा लो, उसके बाद फिर तुम आंखें बंद करो तो तुम जो है इस गुफा से बाहर आ जाओगे। और अब मुझे जो है अब श्री राम का दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि कई युगों से मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ और इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे श्री राम के दर्शन कब होंगे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा समाचार दिया है कि श्री राम यहाँ पर अवतार ले चुके हैं और अब मैं उनके पास जा रही हूँ। तो इसके बाद जो कथा है वो चल रही है। वो योगिनी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री राम के पास आई। उसका नाम क्या था? योगिनी का नाम स्वयं प्रभा है ना। तो श्री राम के पास आई और वहां सुग्रीव और लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। तो श्री राम के द्वारा भेजे हुए हनुमान, अंगद सब बानर गए हुए हैं सीता की खोज के लिए, लेकिन श्री राम की सेवा में सुग्रीव हैं, लक्ष्मण हैं, ये सब श्री राम की सेवा में है। तो उसने दर्शन किया, श्री राम का दर्शन किया, सुग्रीव का, लक्ष्मण का दर्शन किया। उस देवी ने श्री राम की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। कृत्वा प्रदक्षिणम रामम प्रणम्य बहुशा सुधी आह गदगदया वाचा रोमांचत तनुरुहा। हरि बोल। क्या हो गया? हरि बोल। तार ढीला है, इसका तार ढीला है। किताब लग जाती है ना इसमें। हरि बोल। तो गदगद वाणी से श्री राम की स्तुति कर रही है। हे श्री राम, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुहा में रहकर हजारों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा तप सफल हो गया। अहो, आज कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत और समस्त प्राणियों
के बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। दासी तव हम राजेंद्र दर्शनार्थ में आगता बहुवर्ष सहस्राणि तप्तम मे दुश्चरम तपहा। अतः जिस रूप को धारण करने वाले आपको साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार अज्ञानी लोग आपको नहीं देख सकते हैं। आपने महान भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं स्त्री अल्प बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ। हे श्री राम, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हो वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे। तो क्या कह रही है देवी कि आपके परम तत्व को जो जानते रहें। मुझे क्या चाहिए? अपने हृदय भवन में आपका ये रूप विराजमान रहे। ये जो है प्रार्थना है। हे श्री राम, आज मुझे आपके इन चरण कमलों का दर्शन हुआ है जो संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। अवतीर्णोसि भगवन् कथम जानामि तामसी लोके जानातु यः कश्चिन् तत्व तव तत्वं रघुत्तम ममेतदेव रूपं ते सदा भातो हृदयालये राम ते पादयुगलं दर्शितं मोक्ष दर्शनम। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन पुत्र स्त्री के मद से उन्मत्त हो रहा है वो आपकी स्तुति नहीं कर सकता है। तो वो व्यक्ति आपकी स्तुति नहीं कर सकता है। कौन? जो धन स्त्री के मद में मत्त है, आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं। भगवान को क्या कहा जाता है? अकिंचन वित्त, अकिंचन धन, है ना। तो आप तो अकिंचनों के ही संपत्ति हैं। धन पुत्र कलत्रादि विभूति परदर्पिता अकिंचन धनम त्वाद्य नाभिधा तुम जनोर्हति। आप गुणों की पहुंच से बाहर हैं, निष्किंचनों के धन है, आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले हैं, निर्गुण है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। नमा स्वात्मा अभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने काल रूपिणम ईशानम आदि मध्यांत वर्जितम। स्तुति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? स्वयं प्रभा, है ना। स्वयं प्रभा देवी स्तुति कर रही है। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र समान भाव से व्याप्त और परात्पर पुरुष मानती हूँ। समम चरंतम सर्वत्र मन्ये त्वाम पुरुषम परम देवते चेष्टितम कश्चन न वेद निर्विडम्बनम। मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए आप जो जो लीलाएं करते हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता। हे प्रभु, आपका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। आपकी माया से जिनके अंतःकरण ढके हैं वही लोग आपको वैसा देखते हैं। आप अजन्मा हैं, अकर्ता हैं और ईश्वर हैं। आपके जो देवता और पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं वे आपकी महान लीला ही है। आप अविनाशी ईश्वर ने कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया है। तो आपने जो अवतार लिया है वो कथा श्रवण की सिद्धि के लिए, कि आप ऐसे चरित्र करें कि जिनकी कथा को सुनने से क्या होगा? जीवन सफल हो जाए। तो आपने इसलिए अवतार लिया है। कोई ये भी कहते हैं कि कौशलाधिपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया है। तो माहुरक्षरम जातम कथा श्रवण सिद्धये केचिन कौशल राजस्य तपसा फल सिद्धये। किन्हीं लोगों का कथन है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार की कुंती महारानी की भी स्तुति है कि आपके अवतारों के कई कारण हैं। कुछ लोग आपके अवतार का ये कारण बताते हैं और कुछ लोग दूसरा कारण बताते हैं, कुछ लोग तीसरा कारण बताते हैं। आपके अवतारों के कई कारण हैं। तो यहाँ भी ये देवी
इसी प्रकार से कारण बताते हैं कि कुछ लोग कारण बताते हैं क्या कि कौशल्या की प्रार्थना से आपने अवतार लिया। और किन्हीं का मत ऐसा भी है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भूमि के भार राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कौसल्या प्रार्थमानम जातमाहु परे जना दुष्ट राक्षस भूभारे हरणायार्थितो विभु ब्रह्मणा नर रूपेण जातो यमिति केचन शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनंदन। जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। पश्यन्ति तव पादाब्जं भवार्णव सुतारणं त्वन्माया गुणबद्धाहं व्यतिरिक्तं गुणाश्रयम्। हे देव, मैं आपकी माया के वशीभूत हूँ, फिर उस माया से अत्यंत पृथक आपको मैं कैसे जान सकती हूँ? आप वाणी के विषय न होने के कारण मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ? अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव के सहित आप धनुर्बाणधारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। कथम त्वाम देव जानीयाम स्तोतुम वा विषयम विभुम नमस्यामि रघुश्रेष्ठम बाणासन सरान्वितम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम। उस देवी के इस प्रकार स्तुति करने से प्रणत पापहारी श्री राम अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले कि हे देवी, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है? कौन बोले? भगवान बोले। क्या बोले? कि तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है? एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठा प्रसन्ना प्रणता घहृन् वाच योगिनीं भक्तां किम ते मनसि कांक्षितम्। उसने अति भक्ति पूर्वक श्री राम से कहा, हे भक्त वत्सल, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए। क्या वरदान मांगा? जहाँ कहीं भी जन्म लूँ अपनी अविचल भक्ति दीजिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि क्या मांगना है? तो इससे पता चलता है ना कि अगर अवसर मिले मांगने का तो क्या मांगना चाहिए। जहाँ कहीं भी जन्म ले आपकी अविचल भक्ति मिले। सा प्राह राघवम भक्त्या भक्तिम ते भक्ति वत्सल यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि में प्रभो। प्रत्येक जन्म में क्या? प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो। क्या? प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से ना हो, और मेरी जिह्वा सदा भक्ति पूर्वक आपका नाम रटा करे। क्या? मेरी जिह्वा भक्ति पूर्वक सदा आपका नाम रटा करे। तद्भक्तेषु सदा संगो भूयान में प्राकृतेषु नाम जिह्वा में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। और हे श्री राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता और लक्ष्मण के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे। मेरा मन चिंतन करे किसका? आपका, श्री राम और नहीं, आपका सीता और लक्ष्मण के साथ आपकी मूर्ति का सदा चिंतन करता रहे। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, जो पीतांबरधारी हैं, मुकुट विभूषित हैं और भुजबंद नूपुर मोतियों की माला कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित हैं। हे प्रभु, इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं मांगती हूं। बस हो गया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इतना बस। मानसम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम धनुर्बाण धरम पीत वाससम कुटोज्वलम अंगदैर्नूपुरैर्मुक्ता हारे कौस्तुभ कुंडले भांतम स्मरतु मे राम वरम नान्यम वृणे प्रभो। श्री राम बोले, हे
भागा। ऐसा ही होगा, अब तू बदरिकाश्रम को जा। कहाँ जा? बदरिकाश्रम को जा, वहां मेरा स्मरण करते हुए तू शीघ्र ही इस शरीर को छोड़कर मुझे प्राप्त हो जाएगी। श्री राम के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बदरिकाश्रम को चली गई। कहाँ चली गई? बदरिकाश्रम को चली गई, जहां बहुत से बेरी के वृक्ष लगे हुए हैं। बदरी का मतलब बेर है, बदरिकाश्रम का मतलब है जहां बेर के वृक्ष होते हैं। हाँ, वहां अपने अंतःकरण में श्री राम का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीर छोड़ने पर परम पद को प्राप्त हुई। श्रुत्वा रघुत्तम बचो मृत सार कल्पम गत्वा तदैव बदरी तरुखंड जुष्टम तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरन्ति त्यक्त्वा कलेवरमवाप परम पदम सा। तो ये तो इसकी कथा है स्वयं प्रभा की। तो स्वयं प्रभा इस प्रकार श्री राम के पास गई और बदरिकाश्रम में गई। अब कथा चल रही है इन बानरों की। अब इन बानरों का क्या समाचार? महादेव जी सुना रहे हैं ये कथा। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। पार्वती को है? भगवान राम जहां पर हैं वहां पर वो चली गई। योगिनी है ना? हाँ, उसी जगह प्रकट हो गए। नहीं, भगवान राम सुग्रीव के साथ जहां हैं किष्किंधा में है श्री राम हैं, और विंध्य पर्वत में ये देवी। तो विंध्य पर्वत से वहां आई और किष्किंधा से फिर वो बदरिकाश्रम चली गई। और ये जो बानरों की ये जो सेना है ये अभी विंध्य पर्वत में है ना, विंध्य पर्वत में है। तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इधर सीता जी की खोज से थके हुए बानरगण उस गुहा के समीप वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर मोहित होकर आपस में सोचने लगे। अब बानर लोग जो है चिंता कर रहे हैं। उस समय अंगद जी ने कुछ बानरों से कहा। अब बानरों की बुद्धि ज्यादा तेज तो होती नहीं और कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीता जी को खोजने का कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंगद जो है शोक मग्न होकर के, निराश होकर के कुछ बातें बोले। क्या बोले? मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा 1 महीना अवश्य पूरा हो गया है। 1 महीना तो पूरा हो गया है और 1 महीने में लौट करके आना था और हम सीता को खोज नहीं पाए। और सुग्रीव का आदेश था कि 1 महीने से अगर ज्यादा समय लगेगा तो प्राण दंड मिलेगा। अगर सीता को नहीं खोजा और 1 महीने से देर लगा दी तो प्राण दंड, मृत्युदंड प्राप्त होगा। तो अंगद क्या बोले? अंगद ने कहते हैं कि परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम बानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चलें तो वो हमें अवश्य मार डालेगा। सुग्रीव क्या करेगा? मार डालेगा। 1 महीने के बाद भी आए और सीता का भी पता नहीं लगा। अगर सीता जी का पता लग गया तो 1 महीने के बाद भी चलेगा। 1 महीने के बाद भी आए और सीता का भी पता नहीं चला तो क्या? मृत्युदंड। तो अंगद बोले कि अब अगर जाएं तो क्या होगा? मरना पड़ेगा। विशेषता अपने शत्रु के पुत्र मुझे वो इस कारण अवश्य ही मार डालेगा, क्योंकि मैं शत्रु का पुत्र हूं। सुग्रीव के बड़े भाई बाली तो सुग्रीव के शत्रु थे, तो मैं शत्रु का पुत्र हूं, तो इस कारण उनको और कारण मिल जाएगा मुझे मार डालने का। अंगद कहते पहले तो मुझे ही मारेंगे। कौन? सुग्रीव मारेंगे। मुझ में उसका प्रेम कहां हो सकता है? मेरी रक्षा तो श्री राम ने ही की है। श्री राम के कारण मेरी रक्षा हुई अभी तक। अब मुझसे श्री राम का कार्य नहीं हुआ, अतः मेरा वध करने के लिए उस सुग्रीव को निश्चय ही अच्छा कारण मिल जाएगा।
वो पापी अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से यहीं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। अंगद कहते हैं कि वापस तो जाना नहीं है, अब यहीं पर ही जैसे भी करना होगा शरीर छोड़ दूंगा, यहीं पर छोड़ दूंगा शरीर। मातृकल्पाम भ्रातृभार्याम पापात्मानुभवत्यसौ न गच्छे यमतः पार्श्वम तस्य वानर पुंगवा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर युवराज से कहा। अंगद कौन है? युवराज हैं। सुग्रीव राजा हैं वानरों के और अंगद युवराज हैं। तो वानरों ने युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहा में ही रहेंगे। तो ठीक है, फिर आप प्राण मत छोड़िए, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ गुहा में खाने पीने का सब कुछ है, सुविधा, यहीं पर रहें हम लोग। इसमें जो नगर है वो अमरावतीपुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है। इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा नगर है और प्रकाश, बहुत प्रकाश है, वृक्ष है, सरोवर है, जल है, भोजन है, तो यहीं पर रहेंगे हम लोग, यहीं पर रहेंगे। इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द श्री हनुमान जी के कानों में पड़े। तो हनुमान जी ही एक हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं और नीति जानते हैं कि कैसे नीति है ना, हनुमान जी हैं। तो उनको जब पता चला, उन्होंने सुना, उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना ना करनी चाहिए। तुम्हें सुग्रीव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः हमारा सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो। तो अंगद जो है सोच रहे थे उल्टा कि सुग्रीव जो है मुझसे नफरत करते हैं। हनुमान जी कहते हैं नहीं, सुग्रीव तुमसे बहुत प्रेम करते, तुम बहुत प्रिय हो। महाराज सुग्रीव के तुम बहुत प्रिय हो। और श्री राम को तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती है। लक्ष्मण से भी ज्यादा तुम प्रिय हो श्री राम को। राज्योत्यंत प्रियस्त्वम ही तारा पुत्रोति वल्लभ रामस्य लक्ष्मणात् प्रीते त्वयि नित्यं प्रवर्धते। इसलिए तुम्हें श्री राम या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खटका नहीं होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करने में तत्पर हूं। अतः हे वत्स, तुम ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कहा कि गुहा में किसी प्रकार का खटका ना होगा, सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो राम के बाणों के लिए अभेद्य हो? अगर तुम सोचते हो कि गुफा में तुम सुरक्षित रहोगे तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां राम के बाण ना आए। और वैसे श्री राम के तुम बहुत प्रिय हो, सुग्रीव के बहुत प्रिय हो, है ना, तो चिंता नहीं करना। ऐसे सोचोगे कि श्री राम से दूर हो जाएं, सुग्रीव से दूर हो जाएं और सुरक्षित हो जाएं, तो सुरक्षा नहीं है। हे कपि श्रेष्ठ, जो वानर तुम्हें ये बुरी सलाह दे रहे हैं वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे? इसके सिवाय एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूं, सावधान होकर सुनो। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अंगद से कह रहे हैं। सावधान होकर सुनो। कैसे सुनो? सावधान होकर के सुनो। एक गुप्त रहस्य है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नारायण देव हैं। अन्यं गुहितमं वक्षे रहस्यं शृणु मे सुते रामो न मानुषे देवः साक्षात् नारायणो व्ययः। भगवती सीता जी जगन मोहिनी माया है और लक्ष्मण जी साक्षात शेष जी हैं। सीता भगवती माया जन सम्मोह कारिणी लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षात् शेषः फणीश्वरः। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए
उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। इनमें से प्रत्येक है कौन? किन में से प्रत्येक? सीता, राम, लक्ष्मण, इन तीनों में से प्रत्येक समर्थ हैं क्या करने में? राक्षसों का नाश करने के लिए। अकेले सीता जी भी राक्षसों का नाश कर सकते हैं, अकेले लक्ष्मण भी राक्षसों, और राम तो है ही, है ना। तो प्रत्येक राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं ना। हम सब भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। क्या समझे? हम लोग भी क्या हैं? वैकुंठ के पार्षद हैं। हम सब लोग भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब उन्होंने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की थी, तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए थे। अब भी हम उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। हम भी जाएंगे उनके साथ वैकुंठ में, और उनके साथ आए भी हैं। वयम चा पार्षदा सर्वे विष्णोर्वैकुंठवासिनः मनुष्य भावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि वयम वानर रूपेण जातास्तस्य माया वयम तु तपसा पूर्वम आराध्य जगतां पतिम्। इस प्रकार अंगद को सांत्वना देकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर गए। फिर धीरे धीरे श्री सीता को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की तराई में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? दक्षिण समुद्र के तट पर आ गए। विचिन्वन्तोऽथ सनकैर जानकीं दक्षिणाम्बुधे तीरे महेंद्राख्य गिरे पवित्रम पादमाययुः। वहां पहुंचने पर अपार अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए। अब आगे कोई रास्ता नहीं है। अपार है, समुद्र अपार है। एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते घूमते हमें 1 मास तो उस गुहा में ही बीत गया, परंतु रावण अथवा सीता जी को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निस्संदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो अन्न जल छोड़कर मर जाने में अधिक कल्याण है। सुग्रीव मारे हैं, उससे अच्छा है कि यहीं पर बैठ करके क्या करें? अन्न जल छोड़ करके शरीर छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा है। सुग्रीव के हाथों मरने से अच्छा है यहीं पर बैठ करके अन्न जल छोड़ करके हम मर जाएं। कौन कह रहे हैं? वानर लोग, सब वानर लोग कह रहे हैं। ऐसा निर्णय करके वे सब जहां तहां कुशा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। कुशा के आसन बिछा लिए, अब कहीं जाना नहीं है, अब क्या करना है? शरीर छोड़ना है। कुशा के आसन पर बैठ गए। इति निश्चित तत्रैव दर्भानास्तीर्य सर्वतः उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृत निश्चया। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहां एक पर्वत के आकार का गिद्ध धीरे धीरे चलकर आया। एक गिद्ध है, कितना बड़ा? पर्वत के आकार का है, और महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकला और धीरे धीरे आया। क्यों धीरे धीरे आ रहा है? उसके पंख नहीं है, उसके पंख नहीं है। उन बड़े बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वो मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे बहुत सा भोजन प्राप्त हो गया, आज मुझे बहुत सा भोजन प्राप्त हो गया, है ना। तो गिद्ध जो है मरी हुई प्राणी को खाते हैं, जो भी हो। तो जब ये मरते जाएंगे तो मैं खाता जाऊंगा, तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ खाने के लिए। जो लोग मरते जाएंगे उनको मैं खाता जाऊंगा। मुझे अच्छा भोजन मिल गया है, बिना परिश्रम के मुझे भोजन प्राप्त हो गया है। अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रमशः एक एक करके खाऊंगा।
बहुत बढ़िया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पंखा नहीं है उसके पास ना, तो जा भी नहीं सकता है एक स्थान में, तो बहुत अच्छा मुझे भोजन का अवसर मिल गया है। गिरध के ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो अब ये गिरध हम सबको खा जाएगा। हे वानरों, हमसे ना तो श्री राम का कुछ काम हुआ, ना राजा सुग्रीव का, ना अपना ही कुछ हित हुआ। अब हम व्यर्थ इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। अहो धर्मात्मा जटायु धन्य है। महाराज क्या बोले? धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिसने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो उसने वो मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है, और हमारा जीवन बेकार हो गया। उसने राम के कार्य में अपना प्राण दे दिया, जटायु धन्य है। अहो जटायु धर्मात्मा रामस्यार्थे मृता सुधी मोक्षम प्राप्त दुर्वापम योगिनाम अप्यरिंदमः। बानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे बानरों, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? अरे अब जटायु का तो समाचार इसको है नहीं, कुछ मिला नहीं, तो तुम मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो, ये तो अमृत के समान मुझे लग रहा है। क्या समाचार है उसका? आपने क्या कहा उसके बारे में? वो मेरा भाई है, जटायु तो मेरा भाई है। आप मुझसे किसी प्रकार का भय ना करके अपना वृत्तांत कहिए। संपातिस्तु तदा वाक्यम श्रुत्वा वानर भाषितम केवायोजमं भ्रातुः कर्णपीयूष सन्निभम। तब अंगद जी उठकर उस गिरध के पास गए और बोले, दशरथ कुमार श्री राम भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिया सीता के सहित घोर दंडकारण्य में विचर रहे थे। वहां उनकी साध्वी भार्या सीता को दुरात्मा रावण हर ले गया। सीतया भार्या सार्धम विचचार महावने तस् सीता हृदय साध्वी रावणे ने दुरात्मना। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? अंगद कह रहे हैं। बहुत देर में बोल रहे हैं अंगद। अंगद बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? संपाति से बोल रहे हैं। संपाति से बोल रहे हैं। जिस समय राम और लक्ष्मण गए हुए थे उसी समय वो बलात् उन्हें ले चला। उस समय वे हाराम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षीराज जटायु ने श्री राम के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे महाबलवान वीर रावण के हाथ से मारे गए। मृगयाम निर्गते रामे लक्ष्मणे चाहृता बलान राम रामेति क्रोशन्ति श्रुत्वा गृध्रा प्रतापवान जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्धम कृत्वा सुदारुणम रावणेन हतो वीरो राघवार्थम महाबलः। फिर स्वयं श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया है। कितना भाग्य, कितना सौभाग्य है। किसका? जटायु का। अपने हाथ से श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया। और तत्काल उन्होंने श्री राम का धाम प्राप्त किया। तब श्री राम सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली श्री राम ने अति दुर्जय बाली को मारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा है और ये कह दिया है कि सब लोग 1 मास के भीतर ही लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। उनकी आज्ञा से इस वन में घूमते हुए हम एक गुहा में चले गए। वहां हमारा महीना समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें ना तो सीता का पता चला है और ना रावण का पता चला है। हे पक्षी, अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस समुद्र के तट पर बैठे हैं। यदि तुम्हें शुभ लक्षणा सीता का कुछ पता हो तो बतलाओ। जो कैसे रास्ता जो है बनता जा रहा है, जहाँ कोई उपाय नहीं है, कैसे रास्ता बनता गया है ना। भगवान जो है कैसे रास्ता जो है बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है प्राण त्याग देंगे।
तो जो है संपाति आ गया खाने के लिए। और जब इन्होंने जटायु की बात करी तो कुछ सोचा थोड़ी था कि जटायु की बात से जो है कुछ और बात आगे बढ़ेगी। जटायु की बात करने से संपाति ने कहा, अरे जटायु की बात कर रहे हो, बताओ अपना परिचय क्या है। और जब पूरी बात सुनी तो जो है अब ये कह रहे हैं कि आप सीता का कुछ समाचार अगर हो तो बताइए। अंगद के वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे वानरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई हजारों साल के बाद मैंने भाई का समाचार सुना है। अपने भाई का समाचार मुझे कई हजारों साल के बाद प्राप्त हुआ है। सोचिए, उन दोनों मोबाइल फोन थोड़ी था कि मोबाइल से जो है समाचार प्राप्त करें। तुम कहाँ हो, हम यहाँ हैं, है ना। कई हजार सालों के बाद मुझे अपने भाई जटायु का समाचार प्राप्त हुआ है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता करूंगा, बातों से सहायता करूंगा। पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो। सबसे पहले क्या करो, मुझे पानी के पास ले जाओ, क्योंकि चलने में परिश्रम होता है उसको, तो मुझे उठा करके पानी के पास ले जाओ। मैं अपने भाई को जलांजलि दूंगा, फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वो सब बतलाऊंगा। पश्चात सर्वम शुभम बक्षे भवताम कार्य सिद्धये तथेति निन्युस्ते तीरम समुद्र से विहंगमम। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र के तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान कर भाई को जलांजलि दी। तब वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति वानरों को आनंदित करता हुआ बोला। अब सुनिए, त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। क्या? त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहां श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों की देख रेख में रहती हैं। वो लंकापुरी यहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है। 100 योजन कितना है? 800 किलोमीटर नहीं, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 1200 किलोमीटर है। 800 मील है ना, तो 1200 किलोमीटर है यहां से लंका है। इसमें संदेह नहीं, मुझे तो वह है और सीता जी यहीं से दिखाई दे रही। गीधी की दृष्टि है। 1200 किलोमीटर दूर से भी वो दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे हैं सीता जी। यहां से लंका भी दिखाई दे रही, सीता जी भी दिखाई दे रही मुझे। समुद्र मध्य सा लंका शतयोजन दूरतः दृश्यते में न संदेह सीता चा परिदृश्यते। आप लोग इसमें संदेह ना करें, गिद्ध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आप में से जो कोई 100 योजन समुद्र को लांघ सकता हो वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। आप लोगों को दिखा नहीं सकता, मैं देख सकता हूं, आप लोगों को दिखा नहीं सकता। लेकिन 100 योजन जो लांघ जाए, कितना? 1200 किलोमीटर जो लांघ जाए समुद्र, वो सीता को देख के आ सकता है। वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मैं मारने में तो अकेला ही समर्थ हूं, परंतु मेरे पंख नहीं रहे। अगर मेरे पंख होते तो मैं रावण को मार देता, लेकिन मेरे पंख नहीं रहे। स एव जानकीं दृष्ट्वा पुनरायास्यति ध्रुवम् अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमुत्सहे भ्रातुर्हन्तारमेकाकी किंतु पक्षे विवर्जितः। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न कीजिए, फिर राक्षस राज रावण को तो श्री राम स्वयं मार डालेंगे। यतध्वं मति यत्नेन लंघितुं सरितां पतिं ततो हन्तारघुश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्। आप लोग अब ये विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए और जानकी जी से मिलकर उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र के पार लौट आए।
उल्लंघ्य सिंधुम सतयोजनायितम लंकाम प्रविश्याथ विदेह कन्यकाम दृष्ट्वा समाभास च वारिधिं पुनः तर्तुम समर्था कथमो विचार्यताम। तो अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है ना, तो यहीं पर कथा को विश्राम देंगे और आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे, चर्चा करेंगे आज की जो कथा हुई है उस पर। हाँ जी बताइए। ये जो लंका है 100 योजन दूर है महेंद्र पर्वत से, तो ये श्रीलंका तो नहीं लगता? हाँ, ये लंका शायद 35 किलोमीटर ही है ना, जो लंका जिसको हम लंका बोलते हैं वो 35 किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर समुद्र में है ना। तो ऐसा ही लगता है कि वो लंका नहीं है, और बहुत से स्थान अब नहीं दिखाई दे रहे हैं है ना, बहुत से स्थान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुमेरु पर्वत है, वो सोने का है पूरा, जम्बू द्वीप के बीच में वो नहीं दिखाई दे रहा है। हिमालय के उस पार जो हरिवर्ष है, किमपुरुष वर्ष है, वो सब नहीं दिखाई दे रहे। तो बहुत से स्थान नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनका वर्णन है हमारे शास्त्रों में, वो नहीं दिखाई दे रहे है ना। तो इसका हमारे पास केवल यही उत्तर है कि अब जो है वो दृष्टि में नहीं है, लेकिन वो स्थान सब हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो स्थान है। इसलिए इस विषय में हम अब ज़्यादा किसी को विश्वास नहीं दिला सकते, लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है उस पर हम जो है अड़े रहें, उतना ही है। तो प्रभुपाद ने भी व्याख्या की है भागवत के 5वें स्कंध की। तो जैसा सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है जम्बू द्वीप और 7 द्वीप 7 समुद्र, तो प्रभुपाद जो है शब्द के जो है अर्थ उसमें देते हैं, अनुवाद देते हैं, फिर तात्पर्य जितना होता है उतना दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात को जो है प्रभुपाद ने कुछ भी बदला नहीं। ठीक है ना। विभीषण लंका में राजा हैं और उनको 1 कल्प की आयु मिली है। 1 कल्प का मतलब है 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी में से 453 चतुर्युगी चल रही है, तो अभी तो बहुत समय है। विभीषण लंका में राज्य करेंगे, लेकिन वो जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अलग बात है। भगवान चैतन्य के समय में राक्षसराज विभीषण आए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो वो भी घटना आती है चैतन्य मंगल में। तो सब कुछ है, लेकिन हम ना देख पाएं तो अलग बात है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न? हाँ जी। अध्यात्म रामायण ये जो है ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा है। ये व्यास जी के द्वारा रचित जो 18 पुराण हैं उनमें से एक ब्रह्मांड पुराण है, उसके अंदर ही है ये। ठीक है। और कोई मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था योगिनी के बारे में बता रहे थे, तो जैसे प्रभुपाद जी सुनते हैं कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए और कोई वैराग्य उनके लिए नहीं है, तो उस संदर्भ में प्रश्न करना चाह रहे थे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जो इस वैराग्य को लेकर स्त्रियों को कहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और इसकी जहाँ तक स्त्रियों की बात है तो सामान्य स्त्रियों के सामान्य नियम यही हैं कि वो आश्रित रहे, वो स्वतंत्र ना रहे। स्त्री का एक नाम अबला है, तो जिसके पास अपनी शक्ति नहीं होती अपनी सुरक्षा करने की, उसे संरक्षण चाहिए, तो स्त्रियों को अबला कहा जाता है। सामान्य ये नियम स्त्रियों का है। लेकिन जो स्वयं प्रभा ये देवी है, तो ये जो है एक गंधर्व की पुत्री थी, और ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य लोक की स्त्री नहीं है, ये गंधर्व की कन्या है। तो गंधर्व की कन्याओं के लिए वो नियम नहीं है जो मनुष्यों
के लिए होते हैं। और योगिनी और शिव जी ने उसकी जो सखी थी विश्वकर्मा की पुत्री थी, तो उसको जो है शिव जी ने वो स्थान दिया था विंध्य पर्वत में, वो बिल्कुल सुरक्षित स्थान दिया था। वो जो स्थान था पूरा नगर, वो बिल्कुल सुरक्षित स्थान था कि वहाँ तपस्या करो, है ना। और कई युगों से तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो सामान्य स्त्रियाँ थोड़ी हैं। वो योगिनी है, योगिनी अपनी इच्छा से किसी स्थान में जा सकती है। हाँ, तो वो अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं, उनके पास तो योग शक्ति है ना। तो ये सामान्य स्त्रियां नहीं है। जहाँ तक सामान्य स्त्रियों की बात है तो उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन गंधर्व की कन्याएं हैं, देवलोक की कन्याएं हैं, तो उनकी जो है बात अलग ही होती है ना, ठीक है ना। और कोई आपका तो ये जो वानर लोग थे तो बहुत दूर दूर से आए थे, तो उनके लिए 1200 किलोमीटर का समुद्र काटना। इनका प्रश्न है कि वानर लोग तो बहुत दूर दूर से आए थे, उनके लिए 1200 किलोमीटर का समुद्र लंघना कोई बड़ी बात नहीं है। जो वानर लोग बहुत दूर दूर से आए थे उनको दूसरी दिशाओं में भेजा गया, दूसरी दिशाओं में भेजा गया। और दूसरी दिशाओं में बहुत बड़ी पृथ्वी है, लेकिन जिस दिशा में भेजा गया उसमें हनुमान जी ही एक ऐसे वानर थे जिनके पास शक्ति थी और बाकी किसी के पास शक्ति नहीं थी, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। सुग्रीव ने सभी दिशाओं में वानर भेजे थे, सभी दिशाओं में वानर भेजे थे सीता को खोजने के लिए। तो क्या आदेश दिया था वानरों को, कौन बताएगा? क्या आदेश दिया? हाँ जी, कि 1 मास के भीतर सीता को अपने अपने एरिया को पूरा कवर करके वहां तक आए सीता की। हाँ, अलग अलग दिशाओं में जाओ और 1 महीने के अंदर वापस आओ। अगर सीता को नहीं खोजा और 1 महीने से ज्यादा देर हो गई तो मेरे हाथों से मृत्युदंड प्राप्त होगा। लेकिन दक्षिण दिशा में ही ज्यादा आशा थी। 99% कहें या 100% कहें, आशा दक्षिण दिशा में ही थी। क्यों दक्षिण दिशा में आशा थी? क्यों? हाँ, जटायु ने बताया था कि दक्षिण दिशा में रावण गया है, दक्षिण दिशा में वो गया है। सुग्रीव ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा कि एक राक्षस के जो है बस में एक स्त्री है और आकाश मार्ग से वो राक्षस जा रहा है ना। तो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में ही ज्यादा आशा थी कि रावण है, सीता है ना। तो जिस समय विंध्य पर्वत की जो है गुहा में वो लोग गए और खोजते रहे, सीता को खोजते रहे, तो 1 महीने से ज्यादा समय वहीं पर बीत गया है। तो उसमें अंगद ने फिर क्या विचार किया था, कौन बताएगा? अंगद ने क्या विचार किया था? हाँ जी, है यहीं पर शरीर छोड़ दें। क्यों? सुग्रीव मुझे पहले मारेगा। क्यों? क्यों मुझे दुश्मन समझता है? हाँ, मैं उनके शत्रु का पुत्र हूं, है ना। हनुमान जी ने क्या बताया? उनके संगी वानरों ने प्लान बताया कि आप कहीं मत जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी ने बताया कि ऐसा मत सोचो, राम के बाण टिक गए। ऐसा मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। और वैसे राम के बहुत प्रिय हो तुम। अंगद से कहते हैं राम के बहुत प्रिय हो, सुग्रीव के भी बहुत प्रिय हो, लक्ष्मण जी से भी ज्यादा प्रिय हो श्री राम के लिए, और सुग्रीव की भी बहुत प्रिय हो। तुम तारा के एक लौते पुत्र हो तो तुम सुग्रीव की भी बहुत प्रिय हो, है ना। तो उल्टी बातें मत सोचो, है ना। तो हनुमान जी एक हैं जो कि बात को संभालने वाले हैं, नहीं तो बातों बातों में कहाँ चले जाएंगे और क्या क्या उल्टा सीधा निर्णय करेंगे। बंदर लोगों का जो है कुछ पता नहीं है कि क्या सोच लें फिर क्या क्या करें, है ना, है ना। और फिर जब खोजते खोजते एक बिंदु पर आ गए जहां अब रास्ता बंद हो गया। कौन सा बिंदु था?
समुद्र तट, अब आगे कोई गति नहीं है ना। तो उस समय सब वानरों ने क्या निश्चय किया, कुर्सा बिछा करके बैठ जाओ और अपना शरीर छोड़ दें। सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे, उससे अच्छा है कि अपना शरीर यहीं पर छोड़ दें, तो कुछ जो है ध्यान करेंगे, कुछ अपना कल्याण का जो है विचार भी करेंगे, अच्छी गति मिल जाएगी। ऐसे कुछ चिंतन करेंगे अपने कल्याण का, भगवान का। ऐसे सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे, अच्छी गति नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो समय क्या हुआ फिर, कंदरा से पर्वत के आकार का गिद्ध आया और धीरे धीरे चल के आया। क्यों धीरे धीरे चल के आया? पंख नहीं है उसके, धीरे धीरे चल के आया, संपाति है ना। और उसने कहा तो बहुत अच्छा अवसर मिल गया मुझे, सब बैठे हुए हैं यहाँ, हैं एक एक को खाऊंगा मुझे परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा, है? तो फिर वानर और चिंतित हो गए कि ये तो अच्छा नहीं है ना। तो उन्होंने क्या बात की जिससे कि फिर और आगे कुछ उपाय मिला। क्या बोला? हाँ, जटायु के बारे में बात किया कि जटायु का जीवन धन्य है। वो ये नहीं सोचे थे कि जटायु की बात से जो है कुछ बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने जटायु तो धन्य है, उन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ा और भगवान की सेवा में शरीर छोड़ा, है ना। तो कितना सौभाग्य है जटायु का। हाँ, और जब जटायु की बात सुनी तो संपाति को बड़ी उत्सुकता हुई। क्यों? उनका भाई था और कितने समय से समाचार नहीं मिला था, कई हजार सालों से समाचार नहीं मिला था अपने भाई का। हाँ? और फिर पूछा कि सब पूरी कहानी बताओ, आप लोग अपने पूरी कहानी बताओ, है ना। तो कितना मतलब भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में जो कठिनाइयां हैं वो कैसे दूर होती हैं, किस प्रकार दूर होती हैं, तो ये हमें जो है पता चलता है ना। जैसे वसुदेव जी भी जब बंधे थे, बंधन में बंधे थे और श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोकुल ले जाओ, है ना। तो वसुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण को उठाया अपनी गोद में, तो वैसे हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई, टूटा कुछ नहीं है, अपने आप खुल गई बड़े आराम से। और जो है दरवाजे के पास गए तो ताले खुल गए, टूटा कुछ नहीं, खुल गए, दरवाजे खुल गए, सब कुछ खुल गए और बाहर निकल गए। और जो पहरेदार है वो सब सो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, और किसी को पता नहीं चला। और बड़े आराम से दरवाजे खोले, कोई आवाज नहीं हुई, ताले खोले, कोई आवाज नहीं हुई, बड़े आराम से निकल गए, है ना। तो भगवान के कार्य में जो है इस प्रकार कठिनाइयां दूर होती हैं। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा मदन गोपाल की जय, गौर निताई की जय हो। हरे कृष्ण।